मुरादाबाद में साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान, कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर लगी पाबंदी। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की दुकान से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, पटाखों की कीमत करीब 15 से 10 लाख। डीएम रमाकांत पांडे का सांप्रदायिक सौंदर्य पर बयान, कहा लोग किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। प्रयागराज में किसानों को मिला सुनहरा मौका, पीएम की योजना से प्रयागराज से बांग्लादेश जाएगा अनाज। जौनपुर में समाज सेवी ने बेटी की शादी के लिए दिए 1 लाख रुपए, आगजनी में 7 लोगों के घर जलकर हुए थे खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहां प्रयागराज के अनाज से अब बांग्लादेश की थालियां जायकेदार होने वाली हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के आसपास होने वाली फसल अब अपना जायजा बांग्लादेश के होटलों और घरों के थालियों में अपना रंग जमाने को तैयार है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय उत्तर मध्य रेलवे का है, जिसने किसानों का ये सपना पूरा किया और उनकी मेहनत को सही जगह पहुंचाने से मदद की। प्रधानमंत्री का सपना एक देश एक बाजार की मदद से प्रयागराज के किसानों को पूर्ण रूप से मिलने जा रही है। इस योजना के तहत किसान गेहूं, चावल और अन्य किस्म के अनाजों को विदेश भेजने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि प्रयागराज के उन छोटे छोटे किसानों को वो मुस्कुराहट है जिनको स्थानीय बाजारों में अपने माल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। पूरे भारतीय रेलवे ने, उत्तर मध्य रेलवे भी इसी के अंतर्गत शामिल है, लोडिंग बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इसमें हम लोगों ने वीडियो को फॉर्मेशन किया है, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो नए ग्राहक हैं उनके बीच हम पहुंच सकें, उनकी बात समझ सकें, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ रेलवे ने बहुत सारे कंसेशंस इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे कि जो हमारा फ्रेट लगता है रेलवे से माल ले जाने का, वो फ्रेट कम्पिटिटिव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और ये जो रेलवे के द्वारा एक सुगम और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है, इसको यूज़ करें। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास, BDUs हैं, कंसेशनल एग्रीमेंट है, स्टेशन टू स्टेशन रेट वो हैं, जो गुड शेड हैं उसमें सुधार किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों का अब जो रिजल्ट है वो मिलने लगा है और इसमें हम निरंतर आगे भी कार्य करते रहेंगे। रेलवे विभाग को धन्यवाद बा जो कि हम लोग का गल्ला खरीद रहा है सही रेट से। किराया ज़्यादा अगर हर ट्रक से रेलवे से जाए सुविधा बाटे, 4 पैसा हमारे और फायदा होए। प्रधानमंत्री से निवेदन है कैसे गल्ला खरीदें, गरीबन का फायदा हम लोग होए। इसी बीच बड़ी खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मौसम के बदलते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 पर पहुंच गया है। मैं आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अचानक मरीज बढ़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से है, जहां आपको बता दें कि मौसम के बदलते ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि AQI बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अचानक मरीज बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गोरखपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोटक से 4 लोगों की मौत के बाद से प्रशासन हरकत में दिखा है। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में अवैध रूप से स्पोर्ट्स की दुकान में पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया है। इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध रूप से स्पोर्ट्स की दुकान के नीचे, ऊपर और पीछे गोदाम बनाकर भारी मात्रा में अवैध पटाखा रखा गया था, जिसमें कुछ प्रतिबंधित पटाखे भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी कर रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि पटाखों की कीमत 10 से 15 लाख रुपए है।
स्थानीय पुलिस से और तहसील टीम से ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है और पटाखों का विक्रय किया जा रहा है। इसके 2-3 दिन पूर्व भी पुलिस द्वारा एक मैजिक गाड़ी पकड़ी हुई थी जो कि कथित रूप से यहीं पे, तो इसी क्रम में आज इनकी दुकान का औचक निरीक्षण किया गया और उसमें संयुक्त टीम से तहसील की टीम थी और पुलिस की टीम के साथ में निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण में शिकायत एकदम सही पाई गई और यहाँ पे पटाखे बहुत भारी मात्रा में मिले हैं और दुकान वैसे तो स्पोर्ट्स की दुकान है और पूर्व में इनके पास पटाखे का लाइसेंस था भी, पर वो लाइसेंस निलंबित चल रहा है और इनके द्वारा कोई लाइसेंस दिखाई नहीं गया है। तो इसी के क्रम में आज यहाँ फिर से छापेमारी की गई। उसी समय इनका लाइसेंस निलंबित हो गया था, फिर इनके निलंबित लाइसेंस पर कार्रवाई कर रहे थे जो कि बहुत ही संगीन अपराध है। तो इसमें मुकदमा लिखवाया जा रहा है और इनके बहुत गंभीर मुकदमा होगा। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में पेंशनर्स को राहत देने के लिए सीएम योगी ने सख्त हो गए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने में अफसर सीएम जुटे हुए हैं। ये जानकारी सीएम योगी ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही कहा कि डाकिया और डाक सेवक से ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। आपको बता दें कि स्मार्टफोन से घर पर उपलब्ध बैंकिंग की सेवाएं घर पर भी उपलब्ध होंगी। इसकी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां पेंशनर्स को राहत देने के लिए सीएम योगी सख्त हो गए हैं, जिसके चलते सीएम योगी ने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने में सभी अफसर जुट गए हैं। साथ ही जानकारी दी है कि जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी गांव का ही एक युवक बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर गांव के बाहर आम के बाग में ले गया, जहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घर से गायब हुई बच्ची को तलाशते हुए परिजन जब बगीचे की तरफ पहुंचे तो आरोपी बच्ची को छोड़कर वहां से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सीओ हरियावा एसआर कुशवाहा कोतवाल राजकरण शर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना बेनीगंज में एक व्यक्ति ने तहरीर दिया कि उसकी 3 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के ही एक जो जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, उसने गांव के बाहर ले जाकर के आम के बगिया में उसके साथ दुराचार किया है। पुलिस की सूचना मिलते इसमें तत्परता दिखाते हुए शीघ्र मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि घर की तीसरी मंजिल से एक युवक गिर गया, जिसके बाद युवक की गिरने से मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि शराब के नशे में युवक था, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से है, जहां आपको बता दें कि शराब के नशे में युवक तीसरी मंजिल से गिर गया, जिसके बाद आपको बता दें गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आनंद फानंद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पूरा मामला थाना नॉर्लेज पार्क क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां तीसरी मंजिल से नशे में धुत एक युवक गिर गया। वहीं आपको बता दें कि युवक के गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से है, जहां आपको बता दें कि तीसरी मंजिल से नशे में होने के चलते एक युवक की मौत हो गई। जौनपुर में एक गरीब परिवार की बेटी के हाथ एक समाज सेवी के सहयोग से पीले होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी दिलीप राय बलवानी से 1 लाख का सहयोग मिलने के बाद माता पिता ने बेटी की शादी धूमधाम से की। वहीं समाज सेवी की दरियादिली को पूरा गांव एकजुट होकर सलाम कर रहा है। आपको बता दें कि 25 जून की शाम आगजनी में 7 दलितों का घर पूरी तरह से आग में भेंट चढ़ गया था। बताया जा रहा है कि आग में सारा सामान जलकर राख हो गया था, जिसके कारण गरीब फिरतू राम अपनी बेटी की शादी कराने में असमर्थ था। लेकिन अब समाज सेवी दिलीप राय बलवानी की सहायता से फिरतू राम ने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। साहब घटना जो हुई थी, आग लगी थी,
और बच्चे से हुआ खाली एक मोहम्मदन लोग ने हमारे घर में आग लगा दिए और जो वहाँ सरकार ने भी मदद किया और भाई लोग सब जनता भी हमारी मदद की और जो भाई दिलीप ने वादा किया था आज हमारे लड़की की शादी थी आज पूरा कर दी। क्या मदद की? 1 लाख। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी दलित बस्ती में, जिसमें काफ़ी घर जल गए थे और यहाँ पर दलित समाज की लड़की थी, शादी पड़ी थी, तो सामग्री जो राशन वगैरह था, कपड़ा सब जल गया था और शादी रुक गई थी। यहाँ पर बड़े भाई दिलीप राय बलवानी आए थे और वादा करके गए थे कि आप जब भी शादी करेंगे मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा और हमें बोले कि आप यहाँ चले जाना, बच्ची से मिल लेना, पैसा दे देना। तो वही वादा पूरा करने के लिए आज हम यहाँ भदेठी गांव में आए हैं। इसी बीच कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कन्नौज में चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं, जिसके बाद चोरों ने एक रात में 4 घरों को अपना निशाना बना लिया है। मैं आपको बता दें कि चोरों ने घर से लाखों के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को मिली। वही जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये पूरा मामला तिरवा कस्बे के अवंतीबाई नगर का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने एक रात में 4 घरों को अपना निशाना बनाकर घर से लाखों के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वह इस समय की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे कन्नौज से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा सकते हैं। चोर दिन दहाड़े या आधी रात को लोगों के घर को शिकार बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके बाद देखा जा सकता है कि चोरों में पुलिस का कोई डर नहीं है। वही चोर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, जिसके बाद भी पुलिस प्रशासन ऐसे चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को अपना निशाना बनाकर लाखों की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला तिरवा कस्बे का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने एक रात में 4 घरों को अपना निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। मुरादाबाद में बदमाशों ने एक सभासद को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोली लगने से सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए आनन फानन में सीएचसी बिलारी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया और अब सभासद का इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी विधायक जिला अस्पताल पहुंचे और सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही बिलारी विधायक ने सरकार को गोंडा की सरकार बताते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होने की बात कही। साथ ही विधायक का कहना है कि लगातार मुरादाबाद पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर सभासद को गोली मारकर फरार हो गए। साथ ही घायल सभासद का कहना है कि उनका विवाद उनके ही अपने रिश्तेदारों से चल रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। मामला यह था, मैं शाहबाद रोड से स्थित अपने घर जा रहा था बाजार में। रास्ते में 2-3 लोग कब्रिस्तान के निकट खड़े थे, जिसने मुझे एक ने रोकने के बाद बाइक से गिरा दिया और थोड़ी मारपीट करी। मेरे थोड़ा विरोध करने पर जो है ना, एक ने तवंचा निकाल कर दूसरों को दे दिया और उसने जो है ना एकदम गोली चला दी, जो छीना झपटी में ना मेरे यहाँ सीने से बचकर कंधे पर लग गई और बस इतनी देर में कुछ लोगों के आने जाने पर वो भाग लिए कि अब तो बच गया, तो ये मार के दम लेंगे, आज नहीं तो कल, तो ये मरना तेरा निश्चित है और ये क्या तू चले गए। इसी बीच बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली के बेगा चौकी का लोकार्पण किया, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक का एक नया और सराहनीय कदम देखने को मिला है। आपको बता दें कि अपराध पर शिकंजा कसने की पूर्ण कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली के बेगा चौकी का लोकार्पण किया है।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से है, जहां अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक का सराहनीय कदम देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि थाना कोतवाली शहर के बेगा चौकी का लोकार्पण करने पहुंचे थे पुलिस अधीक्षक, जहां अपराध पर शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें की जा रही है। मुरादाबाद पहुंची फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर ही पाबंदी लगा देनी चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में सिखों के गुरु नानक साहब की जन्मस्थली से सिखों के हाथों से छीने जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने बताया कि जिस पर कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए। साथ ही कहा कि लखनऊ पहुंचकर वो मस्जिद में हवन करेंगी। वहीं लव जिहाद के मामले में हो रही बढ़ोतरी पर कहा कि लव जिहाद हिंदुस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। लव जिहाद के लिए विदेश से फंडिंग आ रही है और मदरसों में लव जिहाद की तलामी की जा रही है, जिसमें हिंदू धर्म की युवती को फंसाने के लिए पैसा निर्धारित किया गया है। ट्रेन में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, उसके लिए बनाओ 2 बच्चों का कानून। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए 2 बच्चों का कानून जरूरी है। जैसा लव जिहाद के लिए जरूरी है बेटियों को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना, बेरोजगारी की समस्या से बचाना, एकमात्र उपाय है केवल 2 बच्चों का कानून। ये जल्दी से जल्दी सरकार लाए, अन्यथा हिंदुस्तान के अंदर भयावह स्थिति बनती जा रही है। ये इस्लामिक आतंकवाद जब तक कुरान पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक ये। इसी बीच बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांदा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना आम हो गई है, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने अश्लील हरकत की है। वहीं आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लिया। साथ ही ये पूरा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बांदा में आम हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने अश्लील हरकत की, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बांदा से है, जहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बांदा में आम हो चुकी हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने अश्लील हरकत की है, जिसके बाद राज्य महिला आयोग के सदस्य प्रभा गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।